तो दोस्तों आज हो गया 24 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच शुक्रवार को हुई 11वें दौर की बैठक में दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण कोई सहमति नहीं बन सकी। वहीं गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को लेकर कल दिल्ली पुलिस ने किसानों को हरी झंडी दे दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत सभी किसान नेताओं ने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली योजना के अनुरूप निकाली जाएगी और किसान संगठनों ने पुलिस से कहा है कि इस दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को 26 जनवरी की परेड के लिए मंजूरी दे दी है। योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान गणतंत्र दिवस परेड निकालेंगे, बैरिकेड्स खुले रहेंगे और दिल्ली में दाखिल होंगे। रूट को लेकर किसानों और दिल्ली पुलिस में सहमति बन गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा देखने को मिला। यहां पर उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी का अपमान करना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जैसे ही ममता बनर्जी भाषण देने के लिए मंच पर पहुंची तो जय श्री राम के नारे लगने लगे। इससे नाराज ममता बनर्जी ने मंच पर बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि एक तरफ जय श्री राम तो दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। इस पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी को बुलाया है, आमंत्रित किया है तो इस तरह किसी की बेइज्जती या अपमान नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम की कोई गरिमा होनी चाहिए। ये सरकारी कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। आज की तीसरी बड़ी खबर। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कार्यकर्ता भोपाल के जवाहर चौक पर जुटे। उन्हें राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन रोशनपुरा के पास ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया। पुलिस ने लाठियां और वाटर कैनन भी चलाई गई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन समेत 106 नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कैलाश मिश्रा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कार्यकर्ताओं को सेंट्रल जेल लेकर रवाना हो गई थी। टीटी नगर पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई थी। बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि कमलनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान भाइयों और कांग्रेस जनों पर शिवराज सरकार के इशारों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन भी चलाई गई। आपको बता दें कि प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं समेत प्रदेश के कई हिस्सों से आए कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कमलनाथ ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों को मजबूर बनाना चाहती है और नए कृषि बिलों के जरिए उन्हें बिजनेसमैन के हवाले करनी चाहती है। आज की चौथी बड़ी खबर। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार नहीं होता देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेज दिया गया है। अब उनका इलाज एम्स में चलेगा। शनिवार को रिम्स में 8 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने लालू यादव के स्वास्थ्य के अलग अलग पहलुओं पर विमर्श करने के बाद उन्हें दिल्ली भेजे जाने की अनुशंसा की। इसके बाद शाम में एयर एम्बुलेंस में लालू यादव को दिल्ली भेज दिया गया। लालू प्रसाद के एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रिम्स से एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एयर एम्बुलेंस में उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती भी गई है। वहीं लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पटना के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लालू प्रसाद यादव को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उनके फेफड़े में जहां संक्रमण के संकेत मिले हैं, वहीं डॉक्टरों ने जाँच में निमोनिया का भी लक्षण पाया है। आज की पांचवी बड़ी खबर। अहमदाबाद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में अपने डेब्यू की औपचारिक घोषणा कर दी है। AIMIM ने गुजरात की भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन किया है। यह गठबंधन आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। साथ ही पार्टी ने गुजरात कांग्रेस के पूर्व विधायक साबिर काबलीवाला को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। लेकिन अब इस गठबंधन के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है और पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कांग्रेस के विधायक गयासुद्दीन शेख ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये भाजपा के इशारे पर गुजरात में आए हैं। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने मुस्लिम, दलित, आदिवासी, गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके चलते लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो वहीं भाजपा के अलावा कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रहने के बावजूद कमजोर वर्गों के उत्थान में असफल रही है।
इतना ही नहीं, कांग्रेस तो विपक्ष में रहकर लोगों के मुद्दे तक उठाने में विफल रही है। इसलिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए गुजरात के लोगों को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। आज की छठी बड़ी खबर, शिक्षकों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, नीतीश सरकार पर साधा है निशाना। रोजगार की बात कर रही है सरकार, नर्सरी की छात्राओं पर के जो नुमाइंदे हैं, पदाधिकारी हैं, जबरन लाठीचार्ज, परमिशन के बाद भी जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, 2-2 दिनों तक रात में लड़कियां, बच्चे बाहर रहे, कई लोगों के हाथ टूट गए, नर्सिंग छात्र पर भी लाठीचार्ज हुई। आखिर सरकार समाधान तो देती नहीं है, लेकिन उसको उलझाती रहती। आखिर कारण क्या है? मेरा तो साफ 2 आरोप है इसमें। जब कोई वैकेंसी यहाँ निकलती है तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि पहले ही वैकेंसी को कैसे लटकाया जाए, किससे कूद जाया जाए, कैसे सरकार के स्तर से उसको उलझाया जाए और फिर छात्रों को तंग कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा स्कैम है, मैं इसको स्कैम समझता हूँ। ये जो लगातार फॉर्म भरा करके पैसे वसूलने की जो प्रक्रिया है, सरकार अपने खजाने में फॉर्म भराने की व्यवस्था, तो मैं मांग करता हूँ कि एक तो मिनिमम फॉर्म भरने की फीस लगे, 50 रुपये से ज़्यादा किसी भी कीमत पर फॉर्म में ना लगे, और जो एग्ज़ाम ना हो उसका फीस बच्चों को वापस किया जाए। यह एक बड़ा घोटाला है। दूसरा, आप हमेशा ये तय हो जाता है कि किसको नौकरी देनी है, किसका नौकरी होगा और किसकी नौकरी नहीं होगी। जो देखा गया है कि प्रतिभावान लड़के हैं, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने मेरिट के आधार पर नौकरी में आते हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है। अब आगे जो एक एग्ज़ाम हुआ, अभी मैटर आया है कि जो एक ही सेंटर के लगभग लोगों को नौकरी मिल गई, हाँ, सीरियल वाइज रोल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि आप एक ही जगह आपने बेईमानी करवाई, एक जगह आपने मैनेज किया, उसके बाद वहीं से सारी प्रक्रिया होगी। आप 2 तरह से, या तो आप सेंट्रल मैनेज करते हैं या फिर आप तरीके को चेंज करते हैं, और उसके बाद जब बच्चे आपको खुले तौर पर बहाली की प्रक्रिया को लाने की बात करता है तो आप फिर उस पर लाठी चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि परसों 23 तारीख को जो किसान न्याय मार्च है, उस न्याय के साथ बिहार में बढ़ते अपराध, रुपेश की सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ छात्रों पर हुए जुल्म के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस मूर्ति के पास से युवा मोर्चा, छात्र युवा शक्ति और पप्पू ब्रिगेड के नेतृत्व में राजभवन घेरने की हमारी व्यवस्था है। जो पूरे भारत में किसानों ने जो निर्णय लिया है, उसमें पूरी पार्टी हम लोग खड़े हैं, और उसमें बिहार में लाठीचार्ज के साथ साथ अपराध, इसलिए हमारी पार्टी इस लाठीचार्ज के खिलाफ सड़कों पर उतरी। दूसरी चीज, लगातार कई बार मैंने कहा, महुआ में वकील की हत्या, दानापुर में, फिर आज जकनपुरा में एक बच्ची को गर्दन काट के अलग कर दिया, धर अलग कर। सरैया में बिक्की, 24 साल के बिक्की, एक बच्चे थे जिसकी तिलक थी परसों, उसको गोली मार दी गई पूरे तरीके से, वो डेथ कर गया रात। अब आप हमें बताएं कि क्या अब कोई हत्या नहीं होगी? लगातार एक हाई प्रोफाइल केस में सभी नेता उसके घर गए और उसके बाद लगभग नेता उस पर चुप हो गए। कारण क्या है? क्या इसमें नेताओं को या बड़ी पदाधिकारियों को बचाने की तैयारी हो रही है? आप हमको बताएं ना।
मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जांच की प्रक्रिया क्यों शुरुआत नहीं होती? कोई सीनियर आईएएस कहीं पहाड़ों में जाकर के रंग रंगेलिया मनाते हैं, कहीं गाना गाते हैं।